आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 3 लाख अफराद को टीका लगाने के लिए कारपोरेशन की जंगी मुहिम का आज से हुआ आगाज। प्राइवेट अस्पतालों में भी बनाए गए टीका सेंटर। कारपोरेशन की बदनज़मी से प्राइवेट अस्पतालों में ताख़ीर से शुरू हुआ काम। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट किरीट सोमैया ने कहा, वजीर आला उद्धव ठाकरे और शरद पवार अवाम से मांगे माफी। एडीसीसी बैंक चेयरमैन इलेक्शन में नितिन पाटिल बिला मुकाबला मुंतखब। वाइस चेयरमैन के इलेक्शन में अर्जुन पाटिल की जीत। सुस्त रफ्तारी से जारी है शहर के तारीखी दरवाजों की मरम्मत का काम। अब खबरें तफसील से। 15 दिनों में 3 लाख शहरियान को टीका लगाने की मुहिम पहले ही दिन कॉरपोरेशन की बदनज़मी का शिकार हुई। कॉरपोरेशन ने इंतहाई उजलत में प्राइवेट अस्पतालों में टीका सेंटर कायम करने का फैसला किया, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में इसकी मुखालिफत नजर आ रही है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए 15 दिनों में 3 लाख शहरियों को टीके लगाने का काम शुरू किया। इस जंगी मुहिम के लिए कॉरपोरेशन ने शहर में 115 टीके सेंटर बनाने का ऐलान किया, जहां आज से काम शुरू करने की बात कही गई। टीका सेंटर के लिए कॉरपोरेशन ने शहर के कुछ प्राइवेट अस्पतालों को भी अपनी तहवील में लिया है। एडीएन की टीम ने आज कुछ प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचकर टीका सेंटर के काम का मुशाहिदा किया। इस दौरान जूना बाजार में वाक़े औरंगाबाद हॉस्पिटल में जिसे टीका सेंटर बनाया गया है, कॉरपोरेशन का अमला भी यहां अपने साथ टीके लेकर पहुंच गया, लेकिन हॉस्पिटल में उन्हें काम करने से मना कर दिया गया, जिसकी वजह से यहां दोपहर तक काम शुरू नहीं हो सका। अगर यही सूरत हाल रही तो 15 दिनों में कॉरपोरेशन की जानिब से 3 लाख अफराद को टीके कैसे दिए जाएंगे। कॉरपोरेशन ने शहर की 30% आबादी को टीके लगाने का काम इंतहाई उजलत में शुरू किया। औरंगाबाद हॉस्पिटल में जो मामला पेश आया वो कॉरपोरेशन की बदइंतजामी को अया करता है। कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट ने जिन प्राइवेट अस्पतालों को टीका सेंटर बनाया, उन्हें इतवार की रात इंतहाई ताखीर से इत्तला दी गई। कोरोना वबा के चलते जहां आज शहर के तमाम अस्पताल मरीजों से खचाखच भरे हुए हैं, ऐसे में सिर्फ चंद घंटों में टीका सेंटर बनाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी एक मुश्किल काम है। लेकिन ये सवाल भी है कि हुकूमत ने वबाई कानून के तहत प्राइवेट अस्पतालों को अपनी तहवील में लेने का ऐलान किया है। जो प्राइवेट अस्पताल वबा के खिलाफ इंतजामिया के इक़दामात में ताउन नहीं करेंगे, इनके खिलाफ अस्पताल को सील करने, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने और मेस्मा कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने की वार्निंग भी दी गई है। ऐसे हालात में क्या कोई प्राइवेट अस्पताल टीका सेंटर चलाने से इनकार कर सकता है? वबाई कानून के तहत अगर प्राइवेट अस्पताल इंतजामिया से ताउन नहीं करते तो इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जूना बाजार हेल्थ सेंटर के अंदर 3 स्पॉट्स पे कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है। एक भड़कल गेट पे साने हॉस्पिटल है, औरंगाबाद हॉस्पिटल में और सावित्री हॉस्पिटल में। तो 45 एज के ऊपर जो भी लोग हैं ये कोविड वैक्सीन ले सकते हैं। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। जिसको बीपी, शुगर है और कोई दूसरी तकलीफ है, अस्थमा वगैरह, वो भी वैक्सीन ले सकते हैं। तो आप सबसे अपील है, जो भी जिनकी एज 45 से ज़्यादा है, यहाँ 3 जगह पे जाकर आप वैक्सीन ले सकते हैं, जो भी आपके घर के नज़दीक है। कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत और इंतज़ामिया जंगी पैमाने पर इक़दामात कर रहा है। इस जद्दोजहद में शहरियान इंतज़ामिया से ताउन करें, ये अपील आज रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने की। सरकार का एक नुमाइंदा मंत्री इस नाते से सबको आह्वान करता हूँ कि अगर लॉकडाउन नहीं होना होगा तो आपको सरकार के आदेश का पालन करना पड़ेगा। मैं सरकार की तरफ से मैं विनती कर रहा हूँ, आप ये सोचो कि ये सरकार किसी से डरने वाला नहीं है। चलो, इसमें कोई खानदान कोई क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, इससे ज्यादा इस अवाम को बचाना, यहाँ के लोगों को बचाना। आज दवाखानों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन मिलता नहीं है, हॉस्पिटल में बेड की शार्टेज है। सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और इसके अंदर भी राजकारण करने वाले कमजोर कमकुवत लोग रहते हैं जो कोरोना के संकट में राजकारण कर रहे हैं। सारी पार्टियों के नेताओं को मेरी गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, विनती रहेगी कि कोरोना के संकट में राजकारण नहीं करते हुए लोगों की जान बचाओ। थोड़ा आप जरा घाटी दवाखाने के पास जाके देखो, वहाँ कितने पेशेंट हैं, उनके रिश्तेदार किस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं, कैसी गुजारिश करते हैं। सारे दवाखानों के अंदर हर गाँव में, ग्रामीण में
घरों घरों के अंदर पूरे परिवार उद्ध्वस्त हो रहे हैं, इसके अंदर राजकारण करना नहीं। चुनाव जब आएगा जरूर उन्होंने राजकारण करना चाहिए, उसका जवाब भी हम उनको राजकारण के भाषा में जरूर देंगे। शहर की तरह छावनी इलाके में भी कोरोना की वबा कहर बरपा रही है। इसकी चेन को तोड़ने के लिए छावनी बोर्ड हुकूमत व इंतजामिया की हिदायत पर तमाम तर एहतियाती इक़दाम उठा रहा है। ये बात बोर्ड के CEO विक्रांत मोरे ने ADN से बात करते हुए कही। कोरोनाची संख्या सगळीकडे वाढत आहे, त्याचप्रमाणे छावणीतील काही पेशंट्स वाढलेले आहेत. ॲक्टिव्ह केसेस आज 21 आहेत छावणीमध्ये आणि सगळ्यांची कंडिशन स्टेबल आहे. राज्य सरकारने जे काही नियम किंवा जिल्हा कलेक्टर ऑफिसमधून जे पण नियम औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी लागू केले ते त्या सगळ्या नियमाचं पूर्णपणे पालन होत आहे आणि वॅक्सिनेशन आपल्याकडं सुरू आहे. आणि मागच्या काही महिन्यात एक बातमी आली होती की सगळ्यात जास्त वॅक्सिनेशन ज्या PHC जेवढ्या पण आहेत त्यात सगळ्यात जास्त चांगलं काम वॅक्सिनेशनमध्ये छावणी हॉस्पिटलमध्ये झालेलं आहे. टेस्टिंग आणि वॅक्सिनेशन दोन्ही सुरू आहे. 45 वर्षापेक्षा जास्त जे लोक आहेत त्यांना वारंवार अपील करून की तुम्ही वॅक्सिनेशन करून घ्या, हे आम्ही करत आहोत. टीम तयार केलेली असते. हो, हॉस्पिटलची टीम आहे जी लोकांना कॉन्टॅक्ट करून वॅक्सिनेशनसाठी बोलवत आहे. व्हेकल एंट्री टॅक्स औरंगाबाद कॅन्टोन्मेंटचा आहे, तो सध्या त्या कॉन्ट्रॅक्टरने नोटीस दिलेली आहे आणि त्याच्यावर आम्ही लवकरच निर्णय घेऊ. सचिन वाजे और वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख पर वसूली के इल्ज़ामात की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात हुई तो रियासती काबीना के 6 और वज़ीर काबीना से बाहर होंगे। ये बात आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJP के मेंबर पार्लियामेंट किरीट सोमैया ने कही। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट किरीट सोमैया आज शहर के दौरे पर हैं। जिले में कोरोना वबा की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सोमैया ने पार्टी के मुकामी ओहदेदारों के साथ मीटिंग में तबादला ख्याल किया। इसके बाद सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर यहां कोरोना मरीजों के इलाज के नज़म का मायना किया। उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी से हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों के लिए किए गए इंतजामात और इक़दामात पर बातचीत की। इस मौके पर इनके हमरा मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़, मेंबर असम्बली अतुल सावे, बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर, साबिक म्युनिसिपल मेयर बापू घडामुळे वगैरह मौजूद थे। एकंदर जो ठाकरे सरकारचा वसुलीचा धंदा ज्यावेळी पूर्णपणे बाहेर येणार त्यावेळी किमान अर्धा डझन मंत्री, 2 गेले उरलेले 4 हे घरी जाण्याच्या तयारीत होते. आज संभाजीनगर औरंगाबादला मी आलो होतो. आमचे अध्यक्ष अतुल सावे, डॉक्टर कराड, आमचे माजी महापौर, आम्ही येथील कोविड सेंटर आणि काही हॉस्पिटलच्या भेटी घेतल्या. सगळ्यात पहिली हॉस्पिटल मिनी घाटी हॉस्पिटल मध्ये 31 मार्चला जो ऑक्सिजन पुरवठा त्याचे गॅस बॉटल बदलताना 20 मिनिटं विक्षेप झाला. त्या 4 कोविड पेशंटचे मृत्यू झाले. ही गोष्ट खरी आहे का? मिनी घाटी हॉस्पिटलला आता ऑक्सिजन प्लांट बसवायचं काम सुरू आहे. महाराष्ट्रातला 15 असे हॉस्पिटल, औरंगाबाद असो, पालघर असो, नाशिक असो, 6 महिन्यापूर्वी कॉन्ट्रॅक्टरला पैसे दिले गेले. अजूनपर्यंत लिक्विड ऑक्सिजनचे टाकी प्रोजेक्ट बनवण्याचं बसवण्याचं सुरू करण्याचं काम सुरू झालेलं नाही. आणि त्याच्यामुळे जो ऑक्सिजन पुरवठा, कारण की ऑक्सिजन सिलेंडर बदलून दुसरा लावायला गेलो त्या काळात जो हाय ऑक्सिजनवर डिपेंड पेशंटचे मृत्यू होते त्याची जबाबदारी पालकमंत्री घेणार, सुभाष देसाई की आरोग्य मंत्री राजेश टोपे घेणार. दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की मिनी घाटी हॉस्पिटल मध्ये आम्ही स्वतः सगळ्यांनी गेल्या 6 महिन्याचा जो बायोवेस्टेज ना
बायोमेडिकल वेस्ट तो कचरा तिथे पडून आहे बेसमेंट मध्ये 3 महिने 3.5 महिने 1 किलोही उचलला गेला नाही. नोव्हेंबर नंतर कॉन्ट्रॅक्टरने 1 किलो कचरा उचलला नाही 3.5 महिने. एडीसीसी बैंक चेयरमैन के इलेक्शन में शिवसेना ने अपना दबदबा बरकरार रखा. चेयरमैन के ओहदे के लिए नितिन पाटिल बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जबकि वाइस चेयरमैन के इलेक्शन में अर्जुन पाटिल ने जीत हासिल की. औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के लिए आज हुए इलेक्शन में रियासती वजीर संदीप पान भुंदरे ने नितिन पाटिल के खिलाफ पर्चा नामजदगी दाखिल किया था, लेकिन कुछ ही देर में उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया. इस तरह नितिन पाटिल को बिला मुकाबला बैंक का चेयरमैन मुंतखब किया गया. वाइस चेयरमैन के ओहदे के लिए शिवसेना 2 ग्रुप में बढ़ गई. इसके बावजूद रियासती वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार ने सियासी हरबे इस्तेमाल करते हुए अर्जुन गाड़गे पाटिल को फतेह दिला दी. अर्जुन पाटिल को 13 वोट मिले. कृष्णा पाटिल डोनगांवकर जो बाकी उम्मीदवार थे, इनके अलावा जगन्नाथ पाटिल भी इस ओहदे के लिए मैदान में उतरे थे. इस इलेक्शन में शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जबरदस्त सियासी जोर आजमाइश दिखाई दी, लेकिन बाजी शिवसेना के हाथ रही. वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार ने नितिन पाटिल और अर्जुन पाटिल की जीत को बैंक डायरेक्टर्स और काश्तकारों की जीत करार दिया. मिळून या बँकेमध्ये आज जे आदरणीय नितीन पाटील साहेबांना बिनविरोध निवडून दिला, ही परंपरा स्वर्गीय कैलासवासी सुरेश पाटील साहेब, रामकृष्ण बाबा पाटील या दोघंही नेत्यांनी आपल्या जीवनामध्ये हयातीपर्यंत मरेपर्यंत शेवटच्या श्वासापर्यंत या बँकेची सेवा केली. त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून पुढच्या भविष्यामध्ये आम्ही बँक चालू आणि हे शेतकऱ्याचा पवित्र मंदिर पवित्र कसं राहील याची दक्षता निश्चित घेतली जाईल. हे शेवटी राजकीय आमचे देवे गावे बिलकुल बाहेर चालत राहील. राजकारणामध्ये आम्ही सर्व एकमेकाला राजकीय भाषेमध्ये उत्तर जरूर देऊ, परंतु या ठिकाणी बँकेमध्ये शेतकऱ्याला अन्याय देताना या बँकेवर ज्यांनी ज्यांनी विश्वास ठेवला त्या सर्व गिरायकांचा विश्वास समोर ठेवून पुढच्या भविष्यामध्ये 5 वर्ष ही आदर्श बँक कशी राहील. आज मराठवाड्यामध्ये 1 नंबरची बँक आहे. आदरणीय नितीन पाटिलाचा जुना अनुभव या बँकेचा आहे. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी. तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्बे शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेरे इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है. शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें. मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन. हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद.
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। वैजापुर के खंडाला देहात में शराब फरोश गुंडों ने पड़ोस में रहने वाली खातून की ज़िंदगी अजीरन कर दी। वैजापुर पुलिस ने भी इस खातून की फरियाद नहीं सुनी, जिस पर यह खातून इंसाफ के लिए मराठवाड़ा वीमेंस कमीशन के दफ्तर पहुंच गई। वैजापुर तालुके के खंडाला देहात में गुंडों के जुल्म और वैजापुर पुलिस की ज्यादती से तंग एक औरत इंसाफ के लिए महाराष्ट्र स्टेट वुमेन्स कमीशन के इलाकाई दफ्तर पहुंच गई। सुनीता सुधाकर झाल्टे नामी इस खातून ने एडीएन से बात करते हुए अपनी बिपता सुनाई कि किस तरह इसके गुंडा किस्म के पड़ोसियों ने जो शराब का कारोबार करते हैं उसे तंग करते हैं। अक्सर इसके साथ मारपीट की जाती है और धमकियां दी जाती है। ये सिलसिला एक तवील अरसे से चल रहा है। इससे तंग आकर सुनीता ने वैजापुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद सुनीता एसपी ऑफिस पहुंच गई। एसपी ऑफिस से हिदायत मिलने के बाद वैजापुर पुलिस थाने में मुलजिमीन के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन मुलजिमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की इस जानिबदाराना कार्रवाई और गुंडों के बढ़ते हुए हौसलों से परेशान सुनीता आज वुमेन्स कमीशन के दफ्तर पहुंच गई और यहां शिकायत करके उसे इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया। साहेब मी का कंप्लेंट केली 2-3 वेळेस कंप्लेंट केल्या पोलीस स्टेशनला। ते पोलीस स्टेशनचे लोक म्हणतात का बाई तुलाच कसं काय बोलते, तू रात्रीची कशी काय आम्हाला फोन करते, तुलाच कसं काय लोक भांडते, जाय आम्ही काय नाही करू शकत, अटक करते नाही त्या याला। काय झालं? काय झालं? कोणाशी भांडण झालं? तो आमच्या शेजारचा नाही का राजू बागुल दारू विकतो। दारू विकताना खूप लोक येते तिथं, मग लोक आले की आम्हाला त्रास होतो। त्यांनी घेतली नाही, मग परत मी एसपी मॅडमकडे आले, मग त्यांच्या त्या पीआयने तिकडं फोन केला पोलीस स्टेशनला, मग त्यांनी कंप्लेंट घेतली। पोलीसवाले आले पंचनामा करायला। मी म्हणलं साहेब त्याला बोलवा, म्हटलं काय झालं काय नाही विचारा। तर ती पोलीसवाला मलाच म्हणून राहिला तू काय माझी मालकी नाही का सांगायला, आम्हाला काय करायचं ते करू म्हणे नाही आम्ही, आम्हाला काय करायचं ते तू जास्त नको म्हणे सांगू आम्हाला। त्याला बोलवलं पण नाही, काहीच नाही म्हटले, मलाच बोलू राहिले, मलाच ते करू राहिले। ते तक्रार देण्यासाठी आले साहेब, मग मला त्रास आहे त्यांच्यापासून। रात्रीचे दरवाजे तोडते, दरवाज्यातून डोकून पाहते, तर खूप त्रास आहे मला। पोलीसवाल्याकडे गेले तर ते काही कंप्लेंट घेत नाहीत, मला हाकलून देते तिथे। भांडणं झाले त्यांचेच चौकून त्यांचेच घर आहे, मग कुणी साक्ष द्यायला पण राहत नाही। मग ते पोलीसवाले म्हणते बाई साक्षीदार आण, मग कुठून आणायचे साक्षीदार? तर मारलं तरी कुणी साक्ष द्यायला उभा राहत नाही तिथं, मग साक्षीदार कुठून आणायचे? मी माझं एकटंच घर आहे तिथं, 2 मुलं घेऊन राहते। गंदेली में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में 2 नौजवान की मौत हो गई। तैराकी से नावाकिफ ये नौजवान गहरे तालाब में उतर गए थे, फिर वो बाहर न निकल सके और तालाब में डूबकर अपनी जान गंवा बैठे। गारखेड़ा का साकिन 19 साला नौजवान अतीक अकील शेख और इसका दोस्त 17 साला नदीम नासिर शेख इतवार की दोपहर अपने 8 से 10 दोस्तों के हमरा गंदेली में बाबू भाई के खेत में खाना खाने के लिए पहुंचे। खाना खाने के बाद वो गंदेली में पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज़ेरे तामीर मस्जिद में ज़ोहर की नमाज अदा की। इसके बाद अतीक और नदीम अपने दोस्तों को घर जाने का कहकर मोटरसाइकिल पर आगे निकल गए। न्यू बीड़ बाईपास रोड से गुजरते हुए इनकी नज़र सड़क के किनारे तालाब पर पड़ी। शिद्दत की गर्मी में तालाब देखकर इनका दिल मचल गया। दोनों ने मोटरसाइकिल किनारे खड़े कर दी और तैरने के लिए तालाब में कूद पड़े, लेकिन उन्हें तालाब की गहराई का अंदाज़ा नहीं था। तैराकी से पूरी तरह वाकफियत ना होने की वजह से दोनों गहरे पानी में गर्क हो गए। इतनी देर में इनके दोस्त इसी रास्ते से गुजरे। इनकी नज़र मोटरसाइकिल और तालाब के किनारे पड़े कपड़ों पर पड़ी। तालाब के करीब पहुंचकर दोस्तों ने इन्हें तलाश किया, लेकिन ये दोनों कहीं नज़र नहीं आए। कुछ दोस्तों ने तालाब में छलांग भी लगा दी और पानी में तैरकर उन्हें तलाश करने लगे, लेकिन इनकी कोशिशें बेसुध साबित हुई। घबराहट के आलम में उन्होंने चीख पुकार शुरू कर दी, जिसे सुनकर कुछ लोग यहाँ पहुंचे। उन्होंने फौरन चिकलथाना पुलिस थाने को मुतला किया। असिस्टेंट इंस्पेक्टर विश्वास पाटिल अपने स्क्वाड के हमरा तालाब पर पहुंचे। पुलिस और कुछ मकामी अफराद तालाब में उतर गए। उन्होंने थोड़ी ही देर में तालाब की गहराई से अतीक और नदीम को बाहर निकाल लिया। उन्हें फौरन घाटी दवाखाना ले जाया गया, लेकिन तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। इस अफसोसनाक हादसे की वजह से गारखेड़ा में गम व अफसोस का माहौल है। चिकलथाना पुलिस ने हादसाती मौत का मामला दर्ज कर लिया है। कॉरपोरेशन के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने खाम नदी प्रोजेक्ट के तहत इनकम टैक्स बिल्डिंग से करीब वॉलीबॉल कोर्ट और जॉगिंग ट्रैक तामीर किया है। रियासती हुकूमत की माझी वसुंधरा मुहिम के तहत कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने छावनी बोर्ड, वैराग और इको सत्वों के ताउन से
तारीखी खाम नदी की रवानी बहाल करने का काम शुरू किया है। कारपोरेशन की जानिब से नदी से कचरा, प्लास्टिक, कपड़े और कीचड़ निकाला जा रहा है। इसी तरह नदी में गंदा पानी रोकने और किनारों पर बैरिकेड्स लगाने का काम भी जारी है। हर शनिचर को नदी के किनारे सफाई मुहिम और शजरकारी की जाती है, जिसमें शहरियान को भी शामिल किया जाता है। लेकिन कोरोना की वजह से इस मुहिम में शहरियान की कम तादाद शामिल होती है। गुज़िश्ता 9 हफ्तों से कारपोरेशन, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और रज़ाकार तंजीमें खाम नदी की सफाई का काम कर रही हैं। कारपोरेशन के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से खाम नदी पर इनकम टैक्स बिल्डिंग से करीब बास्केटबॉल कोर्ट बनाया गया है। कारपोरेशन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अफसरान व मुलाजिमीन, रज़ाकार तंजीमों के रज़ाकार और मुहिम में हाथ बटाने वाले शहरियान नदी की सफाई के काम के दौरान इस कोर्ट में बास्केटबॉल खेलकर लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर आदित्य तिवारी ने बताया कि बास्केटबॉल कोर्ट की तामीर का मकसद खाम नदी मुहिम में हाथ बटाने वाले अफसरान व मुलाजिमीन और शहरियान को तफरीह का जरिया मुहैया करना है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुनक़्क़दा लोकशाही दिन में आज 7 शिकायतों का इजाला किया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सरदार करम सिंह ओबेराय हॉल में आज महीने के पहले पीर की मुनासिबत से लोकशाही दिन मुनक़्क़द किया गया। इस मौके पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंदर निकम, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर संजय कोमड़े, टाउन प्लानिंग ऑफिसर MG किनेकर वगैरह मौजूद थे। लोकशाही दिन में आज 8 अवामी शिकायतें मौसूल हुई, जिसमें 7 शिकायतों का इजाला किया गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के तारीखी दरवाज़ों की मरम्मत का काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है, जबकि कई तारीखी दरवाज़ों का वजूद मिटता जा रहा है। आलमी शोहरत याफ्ता शहर औरंगाबाद के अतराफ में छोटे बड़े 52 दरवाजे तारीखी अहमियत के हामिल हैं। मकामी इंतजामिया की अदम तवज्जोही के शिकार इन दरवाजों में से कई दरवाजे आज नापेद हो चुके हैं और कुछ इंतहाई मखदूश होकर सतह जमीन से मिटते जा रहे हैं। कुछ सालों पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया को बेदार करने पर इंतजामिया ने दरवाजों की मरम्मत का काम शुरू करने की तैयारी की। इसके लिए टेंडर भी जारी किए गए, लेकिन इन कामों में किसी ने दिलचस्पी नहीं ली। कॉरपोरेशन ने ये काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सुपुर्द कर दिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने इंटेक नामी कंपनी को एडवाइजर मुकर्रर किया। स्नेहा बख्शी को प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। काम मुकम्मिल करने की मुद्दत 1 साल मुकर्रर की गई। प्रोजेक्ट के लिए 3 करोड़ 20 लाख रुपए फंड भी फराहम किया गया। इस प्रोजेक्ट की मुद्दत खत्म हो चुकी है, इसके बावजूद ये काम अभी भी अधूरे पड़े हैं। कुछ दरवाजों के काम 80% तक किए जा चुके हैं। जराये के मुताबिक नौबत दरवाजे का काम 60%, खिजरी दरवाजे का काम 80%, जाफर दरवाजे का काम 85%, पैटर्न दरवाजे का काम 70%, रोशन दरवाजे का काम 80%, इस्लाम दरवाजे का काम 70%, बारापुल्ला दरवाजे का काम 60% पूरा हो चुका है। इसके अलावा तारीखी शाहगंज की घड़ी का काम 65% पूरा किया गया है, जबकि काला दरवाजे का काम अभी भी शुरू नहीं किया जा सका। इनके अलावा हाल ही में महमूद दरवाजे को एक ट्रक की टक्कर ने खासा नुकसान पहुंचाया। ये दरवाजा इंतहाई कमजोर पड़ चुका है। इत्तला के मुताबिक महमूद दरवाजे का काम शुरू करने के लिए माहिरीन के जरिए मंसूबा तैयार किया जा रहा है। इसके बाद ये काम शुरू किया जाएगा। सालगिरह मनाने के लिए तलवार से केक काटने वाले नौजवानों को ये हरकत महंगी पड़ सकती है। उन्होंने तलवार समेत अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके बाद पुलिस उनके पीछे पड़ चुकी है। खुशी के मौके पर तकरीबात और जश्न में फायरिंग और हथियारों की नुमाइश के मंजर अक्सर सामने आते रहते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी बेशुमार तस्वीरें वायरल होती हैं। ये हरकतें अक्सर वो लोग करते हैं जो ताकत और दौलत के नशे में चूर होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ऐसी हरकतें उन्हें महंगी भी पड़ सकती हैं। ऐसा ही मामला गारखेड़ा के 2 नौजवानों के साथ पेश आया। इत्तला के मुताबिक जवाहरनगर पुलिस थाने से करीब वाक़ एक गली के साकिन ओंकार चौहान और उसके दोस्त महिंदर अहिरे उर्फ सोनू भाई ने सालगिरह का जश्न मनाने के लिए तलवार से केक काटा और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। ताकत के गुरूर और जोश में उन्होंने ये हरकत की, लेकिन इनकी ये हरकत पुलिस की नज़र से छुपी नहीं रह सकी। पुलिस इनके पीछे लग गई। इनकी गली में पहुंचकर पूछताछ की गई, लेकिन यहाँ के लोग खौफ की वजह से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन पुलिस ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। दोनों के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर तेज़धार और मुहल्लिक हथियार रखने का मामला दर्ज करके पुलिस अब ये तहकीकात कर रही है कि उन्होंने तलवार कहाँ से हासिल की, इनके पास और कितने हथियार हैं
और उनके साथ कितने नौजवान शामिल थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 3 लाख अफराद को टीका लगाने के लिए कारपोरेशन की जंगी मुहिम का आज से हुआ आगाज। प्राइवेट अस्पतालों में भी बनाए गए टीका सेंटर। कारपोरेशन की बदनज़मी से प्राइवेट अस्पतालों में ताखीर से शुरू हुआ काम। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट किरीट सोमैया ने कहा, वजीर आला उद्धव ठाकरे और शरद पवार आवाम से मांगे माफी। एडीसीसी बैंक चेयरमैन इलेक्शन में नितिन पाटिल बिला मुकाबला मुंतखब। वाइस चेयरमैन के इलेक्शन में अर्जुन पाटिल की जीत। सुस्त रफ्तारी से जारी है शहर के तारीखी दरवाजों की मरम्मत का काम। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।